हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का इसके पहले वाले लेक्चर में आपने बेसिक बहुत अच्छे से समझ चुका समांतर श्रेणी क्या होती है, इसको कैसे हम पहचानते हैं, कैसे समांतर श्रेणियाँ प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ अच्छे से सीख भी लिया था और समझ भी लिया था। और एक चीज़ और, अगर आप नए व्यूवर हैं यानी पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको बेसिक नॉलेज हो, क्योंकि बेसिक नॉलेज होगा तभी आप अच्छे से आगे समझ सकते हो। नहीं तो हमेशा आपको प्रॉब्लम रहेगी, कहाँ से ए आ गया, कहाँ डी आ गया, कहाँ सी एन आ गया, ऐसे कंडीशन आपको आते रहेंगे। तो इसलिए पहले वाली वीडियो जरूर देख लें, और वीडियो आपको इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को, क्योंकि हमने बेसिक आपको बता दिया, बस हमारे पास क्वेश्चन ही बताने हैं जिनको आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन यानी 5.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके थे, अच्छे से समझ चुके थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इसमें देखो ऊपर आपको ध्यान से लिखा हुआ है, उसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है पहले का फर्स्ट है, पढ़िए। कह रहा है किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की, देखो कह रहा प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर में उपस्थित हवा भरी है, उसमें क्या वायु निकालने वाला एक पंप निकल रहा है, तो वो पंप क्या करता है, प्रत्येक बार में बेलन में शेष हवा का जितनी हवा बचती है उसी का 1/4 भाग क्या करती, बाहर निकाल देती है। ये इनका कहने का मतलब है। तो अब सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि बेलन जो था उसमें कितनी हवा थी। तो हम मान लेते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा कितनी हो जाए, माना बेलन में उपस्थित हवा, अगर उपस्थित हवा निकालो तो कितना हो जाए, जो पहली बार में, तो वो कितना होगा, तो आप मान लीजिए कितना है, बी है। अब सबसे पहले पहली बार अगर वो हवा निकलती है तो कितना, देखो कहा गया शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो अगर शुरुआत में कितना बी था, तो पहली बार अगर निकलता है तो पहली बार हवा कितनी निकलेगी, पहली बार में अगर शेष का, तो निकलने पहली बार में निकलने वाली वायु हम ऐसा लिख दे, पहली बार में निकलने वाली वायु, निकलने वाली वायु कितना हो जाएगा, देखो कह रहा है जितनी हवा थी उसका 1/4, तो ये कितना था, बी था, उसका 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, b/4 हो जाएगा। ये इतनी हवा तो बाहर निकली, तो शेष हवा कितनी बची, अगर आपसे कहा जाए तो शेष हवा कितना, शेष हवा की अगर हम बात करें तो शेष हवा कितना, आप कहोगे कि पहले कितना था, बी था, इसके बाद कितना निकल गया, b/4, तो कितना हो जाएगा, 4 के 4 में से 1 घटा दो, तो ये हो जाएगा 3/4। ऐसे भी b लिख सकते हैं, ना समझ में आए तो इनको ऐसे कर लो, b कॉमन ले लो, अगर हम 1 और 1/4 हमने क्या बी कॉमन, 4 के 4 में से 1 घटा दिया तो 3/4 भी आ गया। ये इतनी हवा बची। अब आप देखो पहली बार में कितना था, शेष हवा का यही कहा कि प्रत्येक बार बेलन शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है, तो ये तो बाहर निकल गई थी b/4, तो b/4 बाहर निकली, तो शेष कितनी बची हुई, तो शेष हवा कितनी, इतनी बची हुई है। अब जो हवा उसमें से निकलेगी वो कितने निकलेगी, तो हम पहली बार में अगर हम लिखते हैं इसमें दूसरी बार में निकलने वाली हवा, निकलने वाली वायु या हवा, तो अब कितनी वायु बची है, तो आप कहोगे 3/4 इंटू कितना, बी बची हुए, लेकिन इसका कह रहा है 1/4 भाग बाहर निकल जाती है, तो 1/4 से आप गुणा कराओ तो ये कितना हो, 3 1 के 3 और 4 चौक कितना 16, और ये कितना हो जाएगा बी।
इतनी हवा उसमें बच गई। अब कह रहा है कि जो हवा बची उससे बाहर निकलेगी, तो कुछ हवा बाहर निकलेगी तो शेष हवा, यानी इतनी हवा थी हमारे पास 3/4 भी, और 3/16 भी बाहर निकल गए, तो शेष हवा कितनी बची अगर निकाले, तो शेष हवा, अब बताइए कितना था, 3/4 और बी हो जाएगा, और माइनस कितना 3/16, और ये कितना हो गया बी हो गया। इसको सॉल्व कर लो तो दोनों में देखो कॉमन 3/4 हो गया, 3/4 और माइनस कितना 3/16 हो जाएगा। और आप देखो यहाँ पर कितना है, बी है तो बी लिख देंगे। अगर पूरे का एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 से इसको 4 चौक 16, 4 ते कितना 12 और माइनस 3, 16 1 के 16, यानी 4 चौक 16, तो इसके अंश से गुणा करा दीजिए और इंटू बी, तो 9 कितना 16 हो जाएगा। ये बी आ गया। अब इतनी हवा बची है, एक बार और निकाल लीजिए। अगर अगली बार निकालते हैं तीसरी बार, तो आप बताइए तीसरी बार निकालोगे तो कितनी हो जाएगी। तीसरी बार में निकलने वाली हवा, तो अब कितनी बची हुई है, 9 कितना 16 बी बचा हुआ है, लेकिन कह रहा है कि 1/4 बाहर फिर से निकल जाएगी। तो आप गुणा कराओगे तो ये कितना 9 1 9 और 16 चौको कितना 64, इतनी हवा क्या हो गई फिर बाहर निकल गई। अब बताइए तीसरी बार में तो शेष हवा कितनी हो जाए, अगर तीसरी बार में आप निकालोगे शेष हवा, बताइए कितना होगा। तो आपके पास कितना बचा हुआ शेष हवा, हमारे पास ये था 9 कितना 16 बी, और माइनस कर दीजिए 9 कितना 64, ये बी हो जाएगा। अगर आप इसमें देखोगे तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो 9 हम क्या कर लें 16 बी कॉमन ले लें, तो देखो ये कितना है 1, और ये 1 बटा कितना 4। अगर आप देखोगे 4 1 के 4 में से घटाओगे तो 9/16 और ये बी हो जाएगा, इंटू 4 1 के 4 में से घटाएंगे 3/4, तो 9 3 कितना 27/16 चौको 64 बी, इतना बच गया। तो यही तो इसमें कह रहा है। अब हमारे पास देखो सबसे पहले कितना था, अगर प्रारंभ में देखा गया कितनी हवा बी थी, और इसके बाद शेष हवा कितनी बची, यहाँ पे अगर इसको हम दूसरे पेन से कर देते हैं, ये इतनी बची, इसको क्रॉस कर देना है। फिर इसके बाद दूसरी बार में यहाँ पर आए तो कितनी हवा बची, इतनी बची, और लास्ट में इतनी बची। अगर ये तीनों बच गया तो आप एक श्रेणी में अगर बनाओगे तो पहले कितना था बताइए, बी था, फिर कितना बचा शेष हवा, या कॉमन लगा के ऐसे लिख सकते हो प्लस ना करके कॉमन, बी था, फिर कितना बचा 3/4 बी हो गया, फिर इसके बाद 9 कितना 16 बी हो गया, फिर इसके बाद देखो लास्ट में कितना 27/64 बी हो गया। ये इतना हो गया। अब हमें तो श्रेणी तो प्राप्त हो गई, लेकिन ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या निकाल सारवांतर, तो हम सबसे पहले इसका सारवांतर निकालते हैं। अगर हम निकालेंगे सारवांतर निकालोगे तो कितना हो जाएगा सारवांतर, अगर हम सारवांतर निकालते हैं तो देखो कितना हो जाए, और सारवांतर निकालेंगे तो d बराबर क्या पढ़े थे a2 माइनस A1 या A3 माइनस कितना A2, तो बस दो ही निकाल दो, आगे आपका बराबर आ जाना चाहिए। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 3/4 b, और माइनस ये हो जाएगा b हो जाएगा, और इसमें से 9/16 b, और माइनस कितना हो जाएगा ये, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3, तो ये हो जाएगा 3/4 b हो जाएगा। अब देखो 4 1 के 4 में से 3 घटाओगे तो -1/4 b हो गया, क्योंकि 4 1 के 4 में से, और ये वाला घटाओगे तो देखो डायरेक्ट या तो इसका लासा ले लो तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, तो 9 और 4 ते 12 हो जाएगा, और इंटू कितना b हो जाएगा। इसको फिर से घटाइए तो कितना आ जाएगा -1/4, और ये हो जाएगा b, और आप देखो इसमें से घटाओगे 3 बटे कितना 16, और b आ गया, जो कि आपस में क्या है बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है। ये चीज़ कहा गया जब बराबर हो तो समांतर श्रेणी में होंगे, तो ये क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है, में नहीं, यही आपसे बताना था कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये आप समझ चुके होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तब इसको हम रफ कर देते हैं। फिर इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं इसी के बाद का। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ आपको पढ़ने में आ जा रहा होगा। देखो लिखा गया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत, कह रहा प्रथम मीटर की खुदाई के 150 रुपये और इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना 50 मीटर होगी। तो प्रथम मीटर की खुदाई कितनी दी गई है? चलो सबसे पहले बात करते, थर्ड नंबर है पहले का। देखो प्रथम मीटर की खुदाई का खर्च कितना है? अगर हम खर्च पूछें तो ये खर्च कितना है 150 रुपये। अब इसके बाद दिया गया है जैसे अगली खुदाई, तो प्रत्येक फिर आगे आप कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई का खर्च कितना है बताइए। तो कह रहा है कि ये 50 रुपये है और ये कितना 150 रुपये था। अब कोई कुआं था, सपोज कर लीजिए ऐसे एक कुआं था, हमने यहाँ से यहाँ तक खोदा, पहले ऐसे कर देते हैं, ये कुआं खोदा यहाँ तक, तो यहाँ तक खोदा तो कितना लिया 150 मीटर यानी 150 रुपये। फिर आप एक नीचे खोदता है तो कितना ये रुपये 50 रुपये फिर से ले लेता है, फिर खोदेगा तो आपसे कितना ले 50 रुपये फिर ले लेगा, ऐसे ये लेता हुआ चला जाता है। तो बताइए अगर पहले मीटर की खुदाई ले लेंगे तो कितना, ये पहले मीटर की हो गई, तो यही कहा गया था प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद लागत कितना 50 रुपये। तो आप बोलिए जब कुआं के प्रथम मीटर के बाद दूसरे मीटर की खुदाई का खर्च कितना होगा, आपसे पूछा जाए दूसरे मीटर की खुदाई का खर्च, आप बताइए कितना होगा। कहोगे आप पहले मीटर का तो 150 रुपये दे दिए हो और अगला जब खोदेगा तो वो फिर कितना दोगे 50 रुपये और दे दोगे, तो बराबर कितना 200 आप रुपये दे दोगे। ऐसे आपकी बात करें कि आप तीसरे मीटर की खुदाई अगर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, अगर तीसरे मीटर की खुदाई का खर्च, खुदाई का खर्च अगर इसका खर्च लेते हैं तो कितना हो जाएगा। आपने 2 मीटर तक कितना 200 रुपये दे दिया है, तो आपको 200 रुपये आपने दे दिया था, फिर अगले मीटर फिर खुदाओगे तो प्रत्येक मीटर कितना 50 रुपये ले रहा था, 50 रुपये और दे दोगे तो आप कितना दे दोगे 250 रुपये दे दोगे। अगर एक और निकाल देते हैं चौथे मीटर की खुदाई का खर्च, चौथे मीटर की खुदाई का खर्च, अगर इसका खर्च पूछा जाए तो कितना है, अगर देखा जाए तो आप कितना 250 रुपये तो पहले दे चुके हैं, अब कितना चौथे के लिए 500 और दोगे 50 रुपये, तो आप कितना दे दोगे 300 रुपये दे दोगे। तो आप देखो आपके पास एक श्रेणी बन गई, पहले आपने 150 दिया, फिर 200 दिया, फिर 250, फिर कितना 300 दिया। तो पहले इन्होंने कितना दिया था 150 रुपये दिया, फिर कितना दिया 200 दिया, फिर कितना 250 दिया, फिर कितना 300 दे दिया, एंड सॉन ऐसे देते हुए चले जाएंगे। तो अगर हम सारबांतर निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। अगर आप सारबांतर निकालते हो तो बताइए क्या होगा, d बराबर A2 माइनस कितना A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 हो जाएगा। आप ये तो जानते ही हो A1 A2, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या A4 है। तो अगर वैल्यू रखो A2 की वैल्यू कितना 200 माइनस 150 और ये हो जाएगा 250 माइनस 200 और इसको घटाइए 300 माइनस कितना 250। अगर पूरी वैल्यू को आप क्या करते हो घटा दीजिए, तो पूरी वैल्यू को घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 50 रुपये, ये भी कितना 50 रुपये, ये भी कितना 50 रुपये। देखो क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया था, हाँ
क्वेश्चन नंबर 2 सीख लिया। उसमें क्या था कि हमने पता कर लिया कि वो कैसे है समांतर श्रेणी में, क्योंकि अंतर कितना आता, डी बराबर 50-50 आ रहा था, इसलिए क्या समांतर श्रेणी। ये 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करवा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल में है, इसलिए आप सॉल्व हो सकता ना कर पाए, तो इसीलिए हम सॉल्व करा रहे हैं। कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मेजधन, अगर इसमें मेजधन आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, तो पी बराबर कितना कह रहा है, 10,000 रुपये। और फिर कह रहा है कि आर की बात करें तो ये कितना 8%। तो ये प्रत्येक वर्ष मिश्रधन इसमें ब्याज में जमा होते तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है ए बराबर, अगर आप देखो चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है तो आपको मिश्रधन याद करना है, बस मिश्रधन ए बराबर आप फार्मूला पिछले क्लास में पढ़े थे 1 + r बाई कितना 100 की पावर n। अगर हम सबसे देखो पहले वर्ष निकालते हैं, तो अगर पहले वर्ष निकालोगे तो कितना हो जाएगा, A1 लिख दो, तो ये P का मान कितना 10,000 और 1 + 8 बाई कितना 100 हो जाएगा, पावर कितना 1 हो जाएगा। तो ये देखो 10,000, और इसको अगर काटना चाहो तो काट सकते हो कि 4 दूनी 8 और 4 25 से ये हो जाएगा कि 1 + 2 बाई कितना 25 की पावर 1 हो जाएगा। अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10,000 और 25 1 के 25 2 27 और बटे कितना 25, ये निकल आया। यहाँ पर कितना 1 वर्ष का निकला। ऐसे हम दूसरे वर्ष निकालते हैं, देखो दूसरे वर्ष निकालोगे तो कितना होगा सेम यही। अगर दूसरे वर्ष A2 बराबर, लेकिन n के स्थान पे 2, पहले वर्ष n बराबर 1, तो यहाँ पे कितना था n बराबर 1 था और ये 10,000 रहेगा क्योंकि उसका मिश्रधन यानी मूलधन नहीं चेंज करने वाला। 1 + 8 बाई कितना 100 और पावर कितना 2 हो जाएगा। अब पावर 2 हो गया तो आप देखो ये कितना 10,000, इसको काटोगे तो 4 दूनी 8 और 25 और 25 1 के 25 2 कितना 27, तो ये 27/25 पावर कितना 2 हो जाएगा। ऐसे आप तीसरे वर्ष निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम तीसरे वर्ष निकालते हैं तो सेम ही हो जाएगा। A3 बराबर पावर 2 आया था तो आप 10,000 लिख सकते हो और ये कितना 27/25 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये हमें पता चल चुका। अब इसका अगर हम निकालते हैं तो सार्वधान्तर निकालो तो कितना हो जाएगा, श्रेणी यही बनेगी। जैसे अगर श्रेणी लिखोगे 10,000 और गुणा नहीं करा रहे हैं तो ये 27 बटा कितना 25 हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा कि 10,000 और 27/25 ऑफ होल स्क्वायर, और ये 10,000 और ये हो जाएगा 27/25 की पावर कितना क्यूब, एंड सो ऑन ऐसे चला जाएगा। अगर आपको डी निकालना होगा तो क्या करेंगे, A2 - A1 और A3 - A2, ये दोनों घटा देना। अगर बराबर आ जाएंगे, बट बराबर नहीं है, 10,000 में से घटाओगे ये 27, तो ये बराबर कभी भी नहीं आएंगे, तो ये समांतर श्रेणी आप घटा के और इसे दिखा देना, बता देना समांतर श्रेणी नहीं है। तो चलो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और आपको समझ में आ चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है और उसमें हमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हमें कोई प्रॉब्लम है। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 2 नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं लेना है। कह रहा है एक दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना प्रथम 4 पद, जबकि प्रथम पद और सार्वधान्तर दिए गए। चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। A बराबर कितना 10 है और D बराबर कितना 10, और इसमें क्या का प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद क्या होंगे। अगर आपको पूछा जाए कि प्रथम 4 पद, 4 पद आपको एक श्रेणी आपको बताया था, याद भी होगा। पहला A होता है, इसके बाद कितना A + D हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या A + 2D, बस ऐसे बढ़ाते जाओ A + कितना 3D। तो चलो वैल्यू रखो, A का मान कितना 10 और ये हो जाएगा 10 + 10 और ये हो जाएगा 10 और +2 इंटू कितना 10 हो जाएगा, और ये 10 और +3 इंटू कितना 10 हो जाएगा। अगर आप देखो ये 10 हुआ और 10 10 कितना 20 हुआ, ये 10 दूना 20 और 30 हो गया, और ये कितना 10 30 और 10 कितना 40 हो गया। 4 ही पद ज्ञात करने को कहा गया था। तो आपको याद रखना है क्या करना है, जो आपके सामने ये फार्मूला दिख रहा है इसी फार्मूले को लगा देना है। प्रत्येक क्वेश्चन में
तुरंत आंसर आ जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसी फार्मूले में जैसे रखोगे वैसे आंसर आ गया। तो ये हमारे चारों आंसर आ गए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। और इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि इसमें दूसरे क्वेश्चन के लिए, ये किसका था, दूसरे का था, दूसरा था। अब हम दूसरे का कोई और क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसमें हो गया दूसरे का, देखो a बराबर -2 d बराबर 0। यहाँ पर कहा गया a बराबर कितना -2 और d बराबर कितना 0। देखो कितना लिखा है, d बराबर 0, तो ये लिखा इसी में रख दो। तो -2 होगा कामा -2 + 0 और -2 + 2 इंटू 0 हो जाएगा और -2 + 3 इंटू कितना 0, फार्मूले पर रख दिया। तो ये -2 आ गया, -2 में 0 -2 आ जाएगा, -2 + 0 हो जाएगा, इसमें -2 प्लस कितना 3 शून्य 0 हो जाएगा। तो ये -2 -2 और कितना -2, यानी प्रत्येक पद कितना -2 है। अगर घटाओगे तो इसका सार्वधातुक कितना है 0 आएगा। तो ये भी कैसी है, एक समांतर श्रेणी में था, तो ये भी हो गया। तो आपको भी हमने बताया कि आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि 4 ही पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 4 पद के लिए यही 1 है, 5 कहता तो a प्लस कितना 4d ले लेते। एक आपको क्या करना है, उसमें n का मान कम लेना है। चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर तीसरा बता देते हैं और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चौथा, a बराबर -1 और d बराबर कितना 1/2। चलो रखो -1 और ये हो जाएगा -1 प्लस कितना 1/2 -1 2 इंटू कितना 1/2 -1 3 इंटू कितना 1/2 हो जाएगा। तो ये माइनस 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना -1/2, ये माइनस ये इससे कट गया -1 और ये कितना +1 हो गया, ये -1 और प्लस कितना 3/2 हो गया। अब आप देखो ये कितना आ गया -1 आ गया, ये -1/2 इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा और इसमें 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बताइए 1/2 हो जाएगा। बस आंसर हो गया। तो आपको ज़्यादा परेशान कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे आप इसका लास्ट वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो ये दिया गया a और d का मान रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसको रफ करके फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना है। चलो देखो क्या लिखा गया है कि इसमें प्रत्येक ए बी यानी प्रत्येक ए पी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। तो चलिए पहला लिख देते हैं। लिखा हुआ है तीसरे का फर्स्ट 1 3 कामा 1 फिर -1 और -3 लिखा हुआ है। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था जो प्रथम पद ए होता है, ए किसे कहते हैं जो सबसे आगे होता है। तो सबसे आगे कितना ये 3 हो गया। फिर पूछा है सार्वधातुक, तो सार्वधातुक निकालने का तरीका आपको बताए थे कि आपका कुछ भी लिखना हो d बराबर a2 - a1 या a3 - a2 कुछ भी घटा दो। तो आप देखो इसमें से घटाओ, अगर हम d निकालते हैं ये a दूसरा पद पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो आप 1 में से 3 घटा दो तो कितना आ गया -2 आ गया। चाहे इसमें से भी घटाओगे तो देखो d अगर निकालेंगे तो -1 ये हो जाएगा, -1 घटाओगे कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो बस ऐसे ही करना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको बताया ही थे कि ये बहुत क्या है आसान सा चैप्टर है, इसमें आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशान होना है। चलिए दूसरा कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं और आप कर भी सकते हो। ये कितना 1/3 और 5/3 9/3 और 13/3 ये लिखा हुआ है। तो अब देखो सबसे आगे प्रथम पद कितना दिया है, जो सबसे आगे होता है उसी को हम क्या बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद a बराबर कितना 1/3 और d हमें निकालने कहा जाए तो दूसरे में से पहले घटा दो, तो 5/3 और -1/3। जब हर बराबर होता तो अंश में से 1 घटाओ, 5 में से 1 घटाएंगे कितना या 3 लिख सकते हैं, 5 - 1 तो घटाओ तो ये 4 बटे कितना 3, ये इसका आंसर हो गया। बस आपको यही तो करना था। तो ये भी हो गया। अब इसको रफ करके एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं और इस एक्सरसाइज को एक क्वेश्चन और बचता है उसको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इतना पढ़ के सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं। लिखा हुआ है 0.6 1.7 2.8 3.9।
तो हमें ए निकालना है, तो यानी ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। अब याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद अगली एक्सरसाइज में जरूर आपको जरूरत पड़ेगी। तो 0.6 और सार्वधांतर निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, चलिए देखिए, डी बराबर 1.7 माइनस कितना 0.6। अगर घटाएंगे 7 में से 6 घटाओ कितना 1, और 1 में से 0 घटाएंगे 1, ये इतना आ जाएगा। किसी में से भी घटा, अगर इसको आपको देखोगे, अगर डी निकालो 2.8 में से कितना 1.7 घटाओ तो कितना 8 में से 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो हमेशा क्या है, समान आता है। सार्वधांतर कहीं भी कर्मागत दो पदों का अंतर निकाल दे, हमेशा आंसर आ जाएगा। तो बस यहीं तक रखते हैं, आगे जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इसके आगे क्वेश्चन लेकर। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और हमेशा अपना प्यार बनाए रखें, और हम भी आपके साथ अपना प्यार बनाए रखेंगे, जिससे हम दोनों का जो कंटिन्यूअस है ये लगातार चलता रहेगा और पेपर आपका अच्छा होने वाला है। उसके लिए आप परेशान मत होइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।